रोजाना की बुनियाद पर लाखों चेक्स दिए जाते हैं और बड़ी तादाद में डिसऑनर भी हो जाते हैं। जब कोई शख्स आपसे पैसे लेता है और पैसे लेते वक्त उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि बस एक बार मुझे पैसे मिल जाएं, उसके बाद मैं इसको पूछूंगा भी नहीं। लेकिन उसके साथ साथ वो आपको यकीन दिला रहा होता है कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, मेरे से चेक ले लें, मेरा वादा रहा चेक डिसऑनर नहीं होगा, आप बैंक से मेरा अकाउंट चेक करवा लें और मेरे पास पैसे भी पड़े हुए हैं, मैं आपको टाइम आने पर पैसे वापस कर दूंगा। और अगर ना कर सका तो आप मेरा चेक बैंक में जमा करवा कर कैश करवा लीजिएगा, आपके पैसे बिल्कुल महफूज हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर लीजिएगा। लेकिन जब तारीख आती है, चेक कैश नहीं होता बल्कि बैंक वाले उसको वापस कर देते हैं स्लिप लगाए बगैर, तो उस शख्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसने चेक लिया होता है। अब ऐसी क्या वजह है कि बैंक चेक होल्ड कर लेता है या उसको ऐसे ही वापस कर देता है, डिसऑनर स्लिप भी नहीं लगाता है और आप उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। एक ऐसी ही गलती जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो रोजमर्रा की बुनियाद पे हो रही है और इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत जामे फैसला भी आया है कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि अगर चेक लेते वक्त आपसे ये गलती हो जाती है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये गलती करेंगे, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, एफआईआर भी नहीं करवा सकेंगे और ना ही आप रिकवरी सूट फाइल कर सकेंगे। और उसकी वजह हाई कोर्ट का ये लेटेस्ट फैसला जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ऐसा क्या है इस डिसीजन में जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट निकात जो है वो उठाए गए हैं कि अगर आप चेक लेते वक्त वो गलती कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कोई हेल्प हुई है, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई मिलती है। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि हाई कोर्ट में केस गया जिसके अंदर एक शख्स ने रिकवरी का दावा किया हुआ था एक शख्स के ऊपर कि इस शख्स ने मेरे जो है वो 25 लाख रुपया देने हैं और मुझे जो है वो ये पैसे दिलवाए जाए। तो अदालत ने उसका ये दावा खारिज कर दिया जो अपील में उसके पास गया कि आपका क्लेम नहीं बनता है। और वो क्लेम क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उस शख्स ने जिसने पैसे लेने थे उसने दो किस्म की कार्रवाइयों का आगाज किया था। एक तो उसने 499F की कार्रवाई का आगाज किया था जिसमें से मुलजम बरी हो चुका था और एट द सेम टाइम, जो कि इसका प्रॉपर प्रोसीजर भी है, उसने ऑर्डर 37 के तहत रिकवरी सूट भी फाइल किया था ताकि मुझे मेरे पैसे वापस मिल सके। अब हुआ ये कि वो शख्स एफआईआर में से बरी हो गया और उसकी वजह क्या वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और साथ ही जब उसने ये क्लेम फाइल किया था तो अदालत ने कहा जी टेक्निकली आपका चेक जो है वो डिसऑनर हुआ ही नहीं था और जो आपको मिला था क्योंकि उसके डिसऑनर होने के जो लवाजमात थे वो पूरे नहीं हुए थे। अब उसमें ऐसा क्या था ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले की जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा है, मेरे चैनल पे जाएं, उसको फॉलो करें। वहां पे मुकम्मल जो है वो जो डिसीजन है उसकी कॉपी वहां पे मौजूद है और एड्रेस के साथ मौजूद है ताकि आप उसको अपने रोजमर्रा के मामला में पढ़ भी सके, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को महफूज भी बना सके। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जब आप चेक लेते हैं तो जो इस शख्स से गलती हुई थी ये थी कि इसने बैंक बैलेंस भी कंफर्म किया, इसने चेक भी ले लिया, सब कुछ था उसमें। सिर्फ एक चीज नहीं थी और वो ये था कि ये जो अकाउंट था, जिस शख्स का अकाउंट था, वो बेसिकली फोटो अकाउंट था। फोटो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको एक बेसिकली अनपढ़ आदमी के लिए खोला जाता है जो बिल्कुल तलीम याफ्ता नहीं है, जो दस्तखत नहीं कर सकता, जो उस पे जो है वो अंगूठा नहीं लगा सकता और उसको इन चीजों का पढ़ा लिखा नहीं और पता नहीं है, तो उसको स्टेट बैंक की रेगुलेशन के मुताबिक फोटो अकाउंट ओपन करने की इजाजत है। अब फोटो अकाउंट जो है वो लोग वैसे ही अपने आप को अनपढ़ शो करके जो है वो खुलवा लेते हैं बैंकों में। अब जो स्टेट बैंक का ऐसा हुआ है जो उसमें जो नोटिफिकेशन है जो उन्होंने हाईकोर्ट ने इस फैसले के अंदर जो है वो उसका हवाला भी दिया है, उसके मुताबिक अगर कोई शख्स फोटो अकाउंट जो है वो ओपन कर लेता है तो बैंक जो है जिसके अंदर वो अकाउंट मौजूद है, वो मैनेजर जब तक वो शख्स सामने नहीं आ जाता उस चेक को जो है वो कैश नहीं कर सकता। उसने किया क्या, उस बंदे ने एक तो उसने कैश का चेक दे दिया। कैश का चेक का मतलब ये है कि जिसके पास भी वो चेक है वो उसको जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। अब वो प्रेजेंट तो उसने कर दिया, लेकिन चूंकि अकाउंट पीछे फोटो अकाउंट था इसलिए वो फोटो अकाउंट होने की वजह से मैनेजर साहब ने कहा जी कि आप जो है वो शख्स को लेके आए जिसका ये चेक है, जिसका ये अकाउंट यहाँ पे है, ताकि हम इसको जो है वो ऑनर करें। उन्होंने कहा जी वो तो नहीं आ सकते। उन्होंने कहा अगर वो नहीं आ सकते तो हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, हम इसके ऊपर डिसऑनर स्लिप नहीं लगाएंगे क्योंकि टेक्निकली ये जो चेक है ये हमारे पास कभी प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। जो हमारे बाय लॉज है बैंक के और साथ में जो है वो स्टेट बैंक के अंदर जो है ना
जो हमारी रेगुलेशन चलती है, पॉलिसी चलती है। इसी फैसले के पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर जो है बड़ा डिटेल में हाईकोर्ट ने बताया कि जब कोई शख्स का फोटो काउंट और फोटो काउंट की वजह से उसका चेक जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है, तो रिटर्न करना डिसऑनर से डिफरेंट है, इसको हम डिसऑनर ट्रीट नहीं करेंगे और इसी वजह से उसकी जो अपील है वो भी खारिज कर दी गई और उसका क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये मैंने आपको आज जो टॉपिक में जो बात बताई है वो ये है कि जब भी आपने किसी से चेक लेना है, आपने ये वेरीफाई करना है कि जो चेक है उसके पीछे जो अकाउंट है वो फोटो अकाउंट तो नहीं है, क्योंकि लोग आपको ओपन चेक दे देते हैं, कुछ बीच में अंगूठा लगा देते हैं, कुछ उसमें साइन भी कर देते हैं उल्टे सीधे, लेकिन उसमें यह है कि चूंकि अकाउंट फोटो है तो इसका मतलब ये है कि जिसका ये अकाउंट है, जिसकी ये चेक बुक से चेक जारी हुआ है, उस शख्स का बैंक में इन पर्सन आना जरूरी है। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस केस के अंदर जो है वो मुलजम भी बरी हो गया और उसका ये जो ऑर्डर 37 का दावा था, जिसको हम रिकवरी सूट भी कहते हैं, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेस के ऊपर होता है, चेक की बेस पे होता है, प्रॉमिसरी नोट की बेस पे होता है, वो भी जो है वो खारिज हो गए। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।